हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो या काम की वीडियो आप तक पहुँच सके तुरंत। तो इसी क्रम में लेके आए हैं आज आप ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हो गई हैं। 32,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। वैसे वैकेंसी तो ज़्यादा आती हैं, अब ये क्या कर सकते हैं रोज़गारों, ऐसे में जब रोज़गार की बहुत आवश्यकता नीड है इंडिया के अंदर, उस समय रोज़गार के ये हालात हैं हमारे रेलवे के अंदर, जहाँ 1-1 लाख वैकेंसियाँ आती थी ग्रुप डी की, तो अभी देख लो आप कितनी आई हुई हैं। ठीक है, तो अभी क्यों आई हैं, क्या है, तो आप लोगों को पता है। लेकिन अभी बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। कितनी वैकेंसी हैं, क्या कुछ रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहने वाला है, एक्स ओबीसी एससी एसटी कितनी फ़ीस रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, कितना फ़ीस रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और पेपर कितने का होगा, क्या 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 पूछा जाता है, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में हम तक बने रहें। वीडियो लगभग 50-60 पेज का है, तो एक एक बात करेंगे डिटेल में। जो आपको एक काम की चीज़ है वही बात करेंगे, फालतू इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ जो पब्लिशिंग की डेट थी 22/1/2025 को ये डेट हुई थी। ठीक है, और ओपनिंग डेट ऑफ टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं रेलवे के अंदर विभिन्न जोनों में, अलग अलग जोन में हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, क्या हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन जो भरने की स्टार्टिंग डेट है 23/1/2025 से स्टार्टिंग है। ठीक है, अब क्लोजिंग डेट इसकी है 22/2/2025। डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 22/2/2025। 23 मतलब रात 12 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है, 23/2/2025 टू 24/2/2025 तक। ठीक है, डेट डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस 25/2/2025 से 6/3/2025। प्लीज नोट डिटेल फाइल filled in create an account form and chosen railway कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये इसका जो है, अब इसमें डिटेल्स वैकेंसी कितनी वैकेंसी हैं, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट गैलेंस। तो पोस्ट है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो पोस्ट एक लेवल की आपका पे वेतन रहने मिलेगा इसमें, जो 18,000 स्टार्टिंग रहता है इसका। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर अनेक्स्योर ए, वो आपको नीचे अभी आपको बताएंगे। एज एज ऑन 1/1/2025 18 से 36 साल। 1/1/2025 से आपको एज कंसीडर की जाएगी, तो 18 और 36 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। ठीक है, और टोटल वैकेंसी हैं 32,438 वैकेंसी हैं। ठीक है, रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025 किसकी क्या रहने वाली है, वो भी सब आपको डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, इसको पढ़ने की आपको लोगों को आवश्यकता नहीं। जो आपकी डिटेल है, आपके पास अगर 10 पास भी हैं आप, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में वो सारा आप लोगों का ठीक है, अपने फॉर्म भरना है। ठीक है, सिटीजनशिप आप तो वहीं आप इंडिया के 18 से 33 साल, 18 से 36 साल। एज नॉर्मल कोर्स जनरल की रहने वाली 18 से 33 साल, और CN 18 से 36 साल एज रहने वाली है। जैसे कि अब एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है आपकी, एज लिमिट में यहाँ पे बात कर लेते हैं आप लोग। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, हम करते हैं शुरू एक एक से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एज लिमिट आपकी ये है। OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL में 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट है। अनरिजर्व एंड EWS 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है,
ओबीसी के लिए 6 साल, एससी एसटी के लिए 8 साल की छूट रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 3 साल की, बाकी आपको तो बता दिया 18 से 33 साल है, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, 13 साल, 15, 40, 43, 45 साल तक ही आपको दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये एज की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज ग्रुप अंडर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कब से कब तक 18 से 36 साल जो मांगी गई है। इसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की एक 1989 से बोर्न आपका होना चाहिए, ठीक है। 2/1/1986 के बीच में। एससी एसटी की 2/1/1984 और लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कमेंट्स कैटेगरी 1/1/2007। तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई। अभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, वो नीचे दिया गया है। अब फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो ये इसकी फ़ीस रहने वाली, वैसे मैंने चार्ट भी बनाया, वो चार्ट आपको दिखा दूंगा मैं। ये फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड द फीस जो आपकी रहने वाली है 500 रहने वाली है, ठीक है। जो अनरिज़र्व और ओबीसी के लिए है, ठीक है। सीबीटी टेस्ट है जो 500 रुपये है, इसमें आपको 400 रुपये जो आपकी वो रिफ़ंड हो जाएगी फ़ीस, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन और अदर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहने वाली है। ये आपकी पूरी 250 की 250 फ़ीस रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न तब होगी जब आप सीबीटी में आप बैठते हैं, ठीक है। ये इन लोगों की तभी फ़ीस। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बताया गया है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर द थ्रो एडिटिंग सीबीटी, अटेंडिंग सीबीटी, तो जो सीबीटी में रहेंगे अटेंड, उनको फ़ीस ये वापस होगी, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। अभी ये इसका ट्रांजैक्शन इशू रिलेटेड हेल्प डेस्क ये आपके हैं, ईमेल आईडी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका अपने पास होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरिफिकेशन वर्टिकल रिजर्वेशन आपका जो दिया गया है वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। एससी एसटी का है, किस टाइप का है, तो आपको ऊपर बताई दिया है आपको किसको क्या मिलेगा। एज में आपको रिलैक्सेशन किसको, एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका सिर्फ रिटर्न होगा और टेस्ट आपका वो नहीं होगा आपका, ठीक है। जो आप फिजिकल होगा इसमें छूट है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये आपको इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। अब इसमें देख लेते हैं जो और कुछ इम्पोर्टेंट, अभी तो बहुत कुछ बचा है। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस क्या क्या मांगा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 4 इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, इस पर बात कर लेते हैं। ये तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, ड्यूरेशन 90 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है, मतलब 6-3-9 1.5 घंटे का, ठीक है। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, ये सारे मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करेक्शन करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। सेल भी अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। वो आपका मेन तो आपका यहीं से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहीं से आपका, तो ये आपको इम्पोर्टेंट से देखना है, ठीक है। इसमें जो आपको बहुत से चैनल आपको बताएंगे नहीं ढंग से, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बारीकी से एक एक चीज़। इसमें 1/3 तो निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो आपको ये देख सकते हो यहाँ पे बेंच मार्क 1/3 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये हो गया। अभी आपका जो अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, एससी के लिए 30% या एसटी के लिए 30%, ठीक है। इतने परसेंट आपको पेपर लेके आओगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। अब उसमें फिर वो लगेगी क्या नाम आपका,
फिज़िकल फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका पीईटी का, ये आपका इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग जर्नल, ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जो रहने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, यहाँ से देखना चाहिए। तो जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर आपको 35 केजी वेट लेकर के 2 मिनट में दौड़ना रहेगा। 100 किलो वेट 35 केजी वेट और 100 मीटर इन 2 मिनट, एक चांस मिलेगा आपको, ठीक है। सॉल्ट बी अवेल रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस अवेल टू रन। ऐसे फीमेल कैंडिडेट का है सॉल्ट बी अवेल टू फर्स्ट एंड कैरी लिफ्ट एंड कैरी 20 केजी वेट डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट में, ठीक है, एक चांस मिलेगा। सॉल्ट बी अवेल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड 1 चांस, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट और आपका क्या, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, वो आप लोग अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना, तो आप लोग साइबर कैफ़े पे जाकर 50 रुपये दे के वो कर देगा। फ़ोटो कैसे रहने वाली है, क्या क्या मांगा है, ये सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग अपने मोबाइल से करना चाहते हो तो इसमें ये दिया गया, अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, क्या क्या चाहिए, ये गाइडलाइंस दी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। गाइडलाइंस जो आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है वो आपको बताना, इंस्ट्रक्शन ऑफ ई कॉल लेटर। ई कॉल लेटर आपका ईमेल आईडी पे, एसएमएस एंड मेल आईडी पे आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। अपना ईमेल आईडी, फ्री ट्रैवल फैकल्टी आप लोगों को मिलेगा, या SC ST कैंडिडेट हैं जो, ठीक है, इनको मिलेगा। और जो रिफ़ंड वाला जो फ़ीस का है वो आपको बैंक डिटेल वगैरह सही देना है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अब यूज़ ऑफ अनफेयर परफेक्ट्स मिसकंडक्ट, जो आपका, ये देख लो, डिटेल्स ऑफ वेरियस RRB एंड देयर वेबसाइट एड्रेस इन इंडिकेटेड बिलो, ये कुछ वेबसाइट दी गई हैं, ठीक है। CBT का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। PET का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। DB का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ME का मेडिकल एग्जामिनेशन। एज रिलैक्सेशन CCA का कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। EBC का है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक सर्विसमैन का है, एक्सर्विसमैन। OBC CL का है, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी का इनके सबके शॉर्ट नेम दिए गए हैं। वार्निंग आपको दी गई है यहाँ पे, कुछ वो इतना खास पढ़ना नहीं है। ये आपके कुछ फॉर्मेट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस फॉर्मेट में कैसे हैं, इसका ये नोटिस दिया है कि इस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी है, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है इसमें। तो ये सबसे नीचे दिया गया है इसमें, ये आपकी, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोगों को हो सकता है दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये जो पोस्ट है, ये तो सभी जगह पे ये पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं इसको। पोस्ट परमा पैरामीटर्स, तो असिस्टेंट SNDT प्रोडक्शन यूनिट, सिंगल मेडिकल स्टैंडर्ड C1 B1 C1 के ऊपर आपको जो दिया था वो है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मांगी है 10th, सबसे पहले तो ये है। ITI अगर है आपके पास, और नेशनल ये NAC के द्वारा है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है।
अगेंस्ट बाई NCVT के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 10th मांगा है, अगर 10th ही है आपके पास तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चाहिए आपको, ठीक है। तो ये पोस्ट के नेम है, पोस्ट परमानेंटर, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड डिटेल्स, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट PW वे इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये डिपार्टमेंट SNT का, मैकेनिकल का इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो ये आप लोगों के डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। ये नीचे और दिए गए हैं, जैसे असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TL एंड AC, ये इलेक्ट्रिकल के, ये भी इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट मैकेनिक का है, इंजीनियरिंग का है, ठीक है। असिस्टेंट TRD का है, इलेक्ट्रिकल का है। और पॉइंट्समैन B ट्रैफिक का है, और ट्रैकमैन 4th इंजीनियरिंग, ठीक है। इनका सभी क्वालिफ़िकेशन आपका 10th प्लस मांगा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जैसे अनरिज़र्व की SC ST OBC, ये सारा यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है। ये पूरी वैकेंसी हैं, यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है, जैसे अनरिज़र्व का SC ST OBC EWS टोटल, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें रेलवे टोटल वैकेंसी 1892 हैं, ठीक है। अनरिज़र्व की 1892 हैं, फिर अनरिज़र्व की 1892, 701 ये SC के लिए हैं 701, ये ST के लिए है 351, और OBC के लिए 1261, SEWS के लिए हैं 467। ऐसे टोटल वैकेंसी हैं 4672। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 936 हैं, CCA के लिए हैं 936। इस प्रकार से वैकेंसी डिटेल हैं। ये आपका दिया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, जयपुर का है। ये 1433 वैकेंसी इसमें टोटल उसके वाइज हैं आपका, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ हुबली की हैं। हुबली में दी गई हैं 503 वैकेंसी हैं, ठीक है। टोटल कैसे कैसे दी गई हैं यहाँ इसका पूरा दिया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हैं जबलपुर में दी गई हैं 1614 वैकेंसी टोटल, ठीक है। फिर ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये बांटी गई हैं और ये पूरा कैटेगरी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से आप लोग ऐसे ही सब में देख सकते हो। ऐसे ही भुवनेश्वर की दी गई हैं, यहाँ पे टोटल आपका दी गई हैं 964 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे आपको दी गई हैं टोटल 1337 वैकेंसी हैं, बिलासपुर बिहार की हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली की टोटल 4785 वैकेंसी हैं, ठीक है। ऐसे ही चेन्नई की हैं 2694 वैकेंसी हैं। गोरखपुर की हैं 1370 वैकेंसी हैं टोटल। कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। वैसे इसका मैं आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में ही इसका मैं PDF पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ, इतने ख़त्म है। ये तो सरकारी रिजल्ट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसको। 1817 वैकेंसी इसमें टोटल हैं। कहाँ का है? कलकत्ता की हैं। मुंबई की हैं ये 3244 वैकेंसी हैं टोटल। अब पूरा क्राइटेरिया बार बताऊंगा तो ये वीडियो दोस्तों 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। और ये हाजीपुर की हैं 1251 वैकेंसी। प्रयागराज की हैं 2020 वैकेंसी। ऐसे ही कलकत्ता की हैं 1044 वैकेंसी, ठीक है। रेलवे एंड पोस्ट वाइज CN ईस्टर्न रेलवे की हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे की हैं। ये सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की हैं, 1642 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से सारी वैकेंसी डिटेल थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।